अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो माजरत यार कि मैं नहीं कर पा रहा होता वीडियोस अपलोड, और मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई आप कम से कम वीडियो अपलोड कर दिया करो, चाहे 2 मिनट की, चाहे 4 मिनट की, चाहे 6 मिनट की। मसला ये है कि मैं कोशिश तो कर रहा होता हूँ लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती मेरे से। लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम 2, 4, 5 मिनट की भी वीडियो बन जाए, क्विक वीडियो भी बन जाए, वो भी अपलोड हो जाए इंशाल्लाह। तो उस लिहाज से अभी कल की बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते। जो लोग मुझसे पर्सनली पूछते हैं वो उन लोगों को ये बात का पता है कि भाई मैं उनको पर्सनली चाहे 2 घंटे, 4, 6 घंटे बाद भी जवाब दूँ, जवाब ज़रूर देता हूँ। और ख़ासतौर पर तभी पूछते हैं जब ट्रेड में फंस जाते हैं। तो भाई आसान सा तरीका है, फ्रंट मेरी लेआउट है पेज की, उस पर जाओ, मेरा नंबर मौजूद है। अगर वहाँ से ज़ाहिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके अपनी फंसी हुई ट्रेड्स का मशवरा ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए जो है फ्रीली अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर आकर मेरे से पूछ लिया करें कि सर ये वहाँ पे ट्रेड चल रही होती हैं डेली बेस पे, तो भाई आप वहाँ से ट्रेड ले लिया करो। क्या ज़रूरत है कि आप पर्सनली जो मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैंने ये ट्रेड फंसा ली है, तो भाई साहब जो ट्रेड फंसा ली है तो उससे बेहतर आप ग्रुप में आ जाओ, जहाँ पे आपको जो है वो एक जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपके लिए एक फ्री सर्विस अवेलेबल है, तो आप वहाँ आ जाया करो। खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया जो लोग मैसेज करते हैं कि सर वीडियो बनाएं, उनका तो पहले शुक्रिया, हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो मैं वीडियोस बना के दूं। दूसरा, मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा, जो कि आज एक पॉडकास्ट कोशिश है कि हम रिकॉर्ड कर लें, और उसके अंदर बहुत सी ऐसे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आप ज़रूर उसको देखिएगा, और आपके सामने जब वो चीज़ें आएंगी तो शायद हो सकता है कि आप थोड़े से शॉक्ड भी हो जाएं कि सर ये बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक रियलिटी है इस मार्केट की। ठीक हो गया, तो लाजमी उस पॉडकास्ट को सुनिएगा। बाकी कल के दिन की बात कर लेते हैं। भाई गोल्ड के अंदर ये जितना भी जो इम्पैक्ट आ रहा है, अगर आपको कोई कहना कि भाई ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये यूक्रेन की वजह से है, या रशिया और चाइना मिलके यूक्रेन पे हमला करने जा रहे हैं, या भाई साहब जो है वो चाइना का ताइवान के साथ मसला चल रहा है, या हौसी बागी जो है वो अमेरिका के साथ पंगा लेने जा रहे हैं, तो भाई साहब ये सारी जो है बातें पहले ही मार्केट के अंदर ऑब्जर्व हो गई हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट एक ही है, खुली खुली सी बात है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट वर्ड्स में बात है। भाई इम्पैक्ट एक है, वो क्या है? अमेरिका में रिसेशन है। अमेरिका के इंडस्ट्रियल और जो इकोनॉमिकल हालात हैं, या जो आप कह लें कि बिजनेस के जो हालात हैं, वो ठीक नहीं है। सही है। और उसकी रीज़न ट्रम्प साहब की नई पॉलिसीज़, और सबसे बड़ी रीज़न देखें, इस बात को समझें, जब भी किसी भी कंट्री में एक नई रजीम आती है, कोई नया प्रेसिडेंट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, ठीक है, याद रखें, तो उसके बाद जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होता है जो उस मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो थोड़ा सा ना रिलक्टेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, वो अपना पैसा लगाने से थोड़ा सा ना घबराने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि न्यू पॉलिसीज़ आएंगी और न्यू पॉलिसीज़ बनेंगी, जब बन जाएंगी फिर मैं देखूंगा मेरे फ़ायदे में क्या बात है, फिर वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है किसी भी कंट्री के अंदर। तो किसी भी कंट्री में ये जो पहले कम से कम फर्स्ट 4 to 6 मंथ्स होते हैं, वो बड़े क्रूशल होते हैं। उसके अंदर बहुत सी न्यू चेंजिंग्स आ रही होती हैं रजीम के अंदर, और उस कंट्री की इकोनॉमी में, मतलब उस कंट्री के जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, जाहिर है जो इकोनॉमी होती है कि इस कंट्री ने स्ट्रॉन्ग होना है या इस कंट्री ने मजीद वीक होना है, वो डिपेंडेंट होते हैं उन पॉलिसीज़ पे जो नई रजीम में नए लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तो ट्रम्प साहब थोड़े से पागल हुए हैं, और उनकी वजह से ज़ाहिर स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं, और रिसेशन में आपको पता है गोल्ड भी ऊपर जा रहा होता है और डॉलर भी ऊपर जा रहा होता है, और आपको पता है कि जो है उसके अंदर सिल्वर के अंदर भी जो है लोग पैसा डाल रहे होते हैं। तो ये एक रिसेशन एक सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी बात भाई बड़ी सीधी सी है कि दुनिया को पता था ऑल टाइम हाई 2956-57 का है, हमने वहाँ से सेल करनी है, और फिर जब मार्केट ऊपर जाती गई तो हम ये सोचते चले गए कि भाई इससे ज़्यादा क्या ऊपर जाएगी। तो याद रखो मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है, आपकी सोच से ज़्यादा नीचे भी आ सकती है। तो ये तो भाई साहब होना था, ठीक है, कि जब सेलर इकट्ठा होना था। बात बड़ी सीधी सी है भाई, इस मार्केट का सीक्रेट है, मार्केट उस तरफ जाती है जिस तरफ उसको फ़ायदा होता है, और जब उसको सेलर मिलता जा रहा था ऊपर से ऊपर, टॉप पे, तो भाई मार्केट उसको उसका कबाड़ा कर रही थी, उनकी मंजी ठोक रही थी। और सीधी सी बात है भाई साहब, वो मार्केट उनको उखाड़ रही थी, उनके अकाउंट्स वाश कर रही थी, और उनका पैसा खा रही थी। ठीक है, और होना तो ऐसा था, और ये लाजमी बात है कि सेलर इकट्ठा हो रहा था। जब सेलर इतना ज़्यादा एक सिमत में, एक डायरेक्शन में अकोमोलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो भाई मार्केट उसके खिलाफ ही जाएगी। मार्केट ने उसके अगेंस्ट चलना है। भाई इस मार्केट का फंडा है ना, इस मार्केट का असूल है, इसको समझो। हमेशा मैं वीडियोज़ में समझाता हूँ। अब भाई हमने कल के दिन में ट्रेड कैसे करनी है। देखो भाई एक बात याद रखो,
जब मार्केट ने 2977 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर मार्केट दोबारा 2952, 2964 और 2942 की तरफ जाएगी और हाईली चांसेस है कि इस वीक में मार्केट 2918 तक जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्विंग ट्रेड समझ लो। क्यों? हाँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर कल के दिन की मैं पहले बात करता हूँ, कल हमने 2978 से बाय ज़रूर ट्राई करनी है। उस बाय को एक ट्राई करें, 70 का एसएल रखें, बाय ट्राई करें, ठीक है। और अगर हमारा वो एसएल हिट हो जाता है और हमें पता चल जाता है 77 के नीचे जो है एक 4 आवर क्लोज हो गई है, तो भाई साहब फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, 88 89 मिलेगा, 97 के ऊपर का एसएल देंगे और वहाँ से हम सेल करेंगे और हमारा टारगेट 2952 होगा। ये मैं बता दूं आपको। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर मार्केट कल देखें सुबह ओपन होते साथ मार्केट ऊपर जाती है, आपके पास 93 से 98 की एक स्लॉट है। मैं आपको बता दूं ये 50 पिप्स की स्लॉट है, आप यहाँ लेयरिंग कर सकते हो। आपको 3005 के ऊपर का एसएल रखना है और आपको यहाँ से सेल करनी है और आपका फिर टारगेट 77, 2977 और 2964 होना चाहिए, ठीक है। और हाईली चांसेस है ये ट्रेड आपकी सेलिंग साइड में ज़्यादा जाएगी क्योंकि इस वीक में मैं 2918 देख रहा हूं, ठीक हो गया। हाँ, अगर मार्केट 3002 के ऊपर कोई भी एक 4 आवर क्लोज कर जाती है तो फिर हम कहेंगे अच्छा यार ठीक है, अब मार्केट ने जो है दोबारा 3021 की तरफ जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात को भाई फॉलो कर लें, ठीक है। तो कल आपको मार्केट सुबह मॉर्निंग में 93 से 94 से आप सेल कर सकते हो, 94 से 98 आपको इस स्लॉट मिलती है, आप यहाँ से सेल करो, ऑल टाइम हाई के ऊपर कैसल दो और आपका टारगेट 2964 होना चाहिए। हाँ, अगर आपको मार्केट पहले ओपन होते साथ नीचे चली जाती है तो आप 2978 से एक बाय ट्राई कर सकते हो। क्यों यार? क्योंकि उसकी रीज़न ये है ना, इतनी ऑल टाइम हाईज पे मैं बाय रिकमेंड नहीं करता आपको। हाँ, मैं रिट्रेसमेंट चाहूँगा, ट्रेंड सुपर बुलिश है, रिट्रेसमेंट आएगी तो हाँ मैं पहली बाय 2952 पे डाल सकता हूँ पहली बाय। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो भाई पूरा वीक वेट करूँगा कि 2924 तो कम से कम मुझे मिले, 2924 या 2934 कह लें, 2934 फिर मैं बाय करूंगा। उससे पहले मैं शायद बाय ना देखूं। हाँ, इंट्राडे पे आप 100 पिप्स के लिए बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको लाजमी बात है कि इन लेवल्स पे बाय जरूर दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको अकोमोलेट करेगी कि आपको महंगा माल उसने थमाना है और अभी भी मार्केट अकोमोलेट ही कर रही है बायर्स को कि यहाँ पर बाय निकलेगी और आप एक दफ़ा बाय निकलेगी, दूसरी दफ़ा जब वहाँ से आप बाय करेंगे, मान लो 2952 से बाय निकलेगी, 2964 से बाय निकलेगी और एक दफ़ा निकलेगी, जब आप दूसरी दफ़ा वहाँ से बाय करेंगे बाय नहीं निकलेगी। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप गोल्ड में ट्रेड करो। बाकी भाई ऑयल की बात करते हैं। ऑयल को यार आप 67.30 से सेल करना और आपका टारगेट 66.30 और 65.70 होना चाहिए। बाय अगर करनी है गोल्ड, मैं ज़्यादातर ऑयल को बाय में देख रहा हूँ, आप बाय करो। 66.30 मिलता है तो आप वहाँ से बाय करो। 65.80 से 66.30 ये कोई 50 पिप्स की स्लॉट है, यहाँ से आप बाय ऑयल को बाय करो, आपका टारगेट 70.30 होना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह क्योंकि ऑयल भी साइडवेज चैनल में फंसा हुआ है, इस तरह भाई बीटीसी है। बीटीसी जब तक 88,000 से ऊपर कोई 4 आवर क्लोजिंग ना करे या कोई इंट्राडे क्लोजिंग या कोई 4 आवर कैंडल क्लोज ना करे, आपने बीटीसी के ऊपर जाने पे बस सेल ही करनी है फिलहाल, ठीक है। हाँ, बाय आपको कहाँ से करनी है ये मैं आपको बता दूं। बाय आपको भाईजान 82,200 से आप बाय कर सकते हो बीटीसी की, 81,700 से 82,200 के अंदर ये 50 पिप्स की स्लॉट है, यहाँ से बाय करो। बीटीसी को बाय साइड पे देखो। हाँ, एक सेल जरूर ट्राई करना 87,800 से 88,200 के दरमियान में, ठीक है। अभी तो उसने खैर एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है 85,100 की, लेकिन आप सेल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा बीटीसी की बाइंग देखो। क्यों? क्योंकि गोल्ड में से जब पैसा निकलेगा बीटीसी में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ट्रेड करेंगे। हाँ, अनटिल बिलो 88,000 बीटीसी की सेलिंग ही देखो, ठीक हो गया। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता बीटीसी के लिए 400-500 पॉइंट को बड़ी बात नहीं है और मैंने अभी भी 80,200 से एक बाय करवाई हुई है, जुमेरात को बाय करवाई थी और वो 500-600 पिप्स हमारे जो है हमारे पास हैं, हमने 500 पिप्स उसके बुक किए हैं। तो जो ग्रुप का हिस्सा उनको पता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड देता हूँ और स्विंग में ही बंदा अमीर होता है। इसके बाद बात करते हैं भाई साहब नेस्डैक की। तो नेस्डैक का भाई वेट करो। अभी आपके पास 680 की एक रेजिस्टेंस है, 19,680, जहाँ पर बार बार नेस्डैक नीचे जा रहा है। यहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, लेकिन मैं आपको सेल करें, बिल्कुल करें, आपको करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आपको 19,000
220 230 मिले तो वहाँ से बाय करो, ठीक है। हाँ, यहाँ से सेल जरूर ट्राई करना, एक दफ़ा रिट्रेस करेगा, लाजमी करेगा। तो आप ज़्यादा इसकी बाइंग साइड देखना नेस्डेक की, और नेस्डेक 20 अगर आपको 980 पे मिलता है ना, 19,980 टू 21,040, 19,980 टू 20,040, ये आपके, अगर आपको 60 पिप्स की स्लॉट मिलती है यहाँ से, लाजमी सेल करना, आपको 200-400 पॉइंट ये लाजमी नेस्डेक दे जाएगा। ठीक हो गया। बाकी इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। पॉडकास्ट में जब रिकॉर्ड करूँगा तो आपको आपके साथ अपलोड करूँगा, शेयर करूँगा, आप देखिएगा। और उसके अलावा कोर्सेज़ जो है वो मेरे स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 15-17 स्टूडेंट्स का बैच जो है हमारा पहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, और मिनिमम 15 का बैच हो तो तभी मैं स्टार्ट करता हूँ, वरना मैं नहीं स्टार्ट करता। तो हमारा पहला बैच स्टार्ट है। सेकंड बैच जो है वो अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कब स्टार्ट होना है। तो यूट्यूब से भी और मेरे टिकटॉक अकाउंट से तकरीबन 5 से 7 लोग जो हैं ज्वाइन हैं उस बैच के अंदर। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। इस तरह करके ट्रेड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।